हेलो बच्चों, आप बच्चों के सामने मैक्सिमा मिनिमा का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, लेकिन आपको पहले फील कराएं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड अगर इक्वल है, बात को सुनिएगा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड अगर इक्वल है उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लीजिए 5 है और ये 7 है और ये 5 है, कोई भी दो साइड इक्वल हो गई तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। लेकिन यहां पर बात कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आपको कह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी आप राइट एंगल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये पेन है और इसको आपको इधर उधर करना है, लेकिन क्या है उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और बाकी ट्राइंगल बनाते रहो। अब मान लीजिए इस राइट एंगल को ऐसे कर दिया, तो कहने का मतलब गिवन हाइपोटेन्यूज का मतलब हाइपोटेन्यूज जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इतना ही हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। आप बस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और क्या करना है उसका जो परपेंडिकुलर उनको चेंज करते रहे। और आप बच्चों को बता दें कभी भी हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा अदर दो साइड से हमेशा ज्यादा होता है, कभी किसी के इक्वल नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हाइपोटेन्यूज कभी भी इस साइड के इक्वल नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज कभी भी इस साइड के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारा हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही रहेगा, वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब आइसोसेलेस को बनाना है तो आइसोसेलेस बनने के लिए क्या होगा, ट्राइंगल आइसोसेलेस तभी होगा जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी ये आपको ध्यान रखना है। पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हाइपोटेन्यूज जो होगा गिवन हाइपोटेन्यूज, ये देखो ये जो वर्ड लिखा होता है गिवन का मतलब है हाइपोटेन्यूज हमारा कांस्टेंट है। हाइपोटेन्यूज जो है वो कांस्टेंट रहेगा और केवल जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो आपका हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा और केवल चेंज होगा क्या, बेस और आपका परपेंडिकुलर। तो ये बहुत सारे आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन ये चीज आपकी फिक्स है बेटा, ये चीज आपकी फिक्स है जो भी लेंथ है। अब इसको अगर आप मान लीजिए यही है पेन, इससे आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है। मान लीजिए इस पेन को ऐसे उठा देंगे तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, बेस ज्यादा हो जाएगा। इसको और ऐसे कर देंगे, आप फील करो बहुत सारे इनफाइनाइट ट्राइंगल बना सकते हो। ये इसका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा। आप खुद महसूस करो, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है तो इतना परपेंडिकुलर इतना बेस, और ऐसे करेंगे तो बेस परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा। इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर बेस में चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा, अच्छा ये बताइए अगर आप बार बार उसका बेस परपेंडिकुलर चेंज करेंगे तो उसका जो एरिया होगा जो उस राइट एंगल ट्राइंगल का वो भी तो चेंज होगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो एरिया जब मैक्सिमम होगा तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। उस कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर और बेस एक प्रकार से इक्वल होगा। भाई आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल, या तो ये दो कभी भी नहीं हो सकती, नेवर इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये वाली साइड इसके कभी भी नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज हमेशा अदर दो साइड से बड़ा ही रहता है। ये बात आप बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बताइए कैसे किया जाए। उसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दें। मान लीजिए कभी भी आप बच्चों के सामने ये अगर आर है, मान लीजिए ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज आर है, सपोज अभी उस क्वेश्चन पर आर है और ये हमारा थीटा है, तो ये ध्यान रखना बेटा उसका जो बेस होगा वो आर कॉस थीटा होगा और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा आर साइन थीटा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर ये आर है हाइपोटेन्यूज यानी ये आपका आर है तो जिससे थीटा एंगल बना रहा है वो आर कॉस थीटा होगा और सामने वाला परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। जैसे आपने फिजिक्स में भी कंपोनेंट किए वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, उसी तरीके से ये हमारा आर कॉस थीटा और जो सामने वाला एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा, ये लेंथ होगी इस ट्राइंगल की। अच्छा ये बताइए कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आराम से हो जाएगा। जरा मुझे बताइए कॉस थीटा, हमने कहा नहीं मालूम हमें ये कितना होगा, चलो बीसी निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से BC इज इक्वल टू स्मॉल r क्रॉस मल्टीप्लाई होगा r cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ, इसे हैबिट में लाइए, r अगर हाइपोटेन्यूज है तो बेस r cos थीटा होगा। और अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो ये मालूम नहीं है मान लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, यानी AC इज इक्वल टू हमारा r साइन थीटा होगा। r क्रॉस जाएगा, देखिए r साइन थीटा। तो यहां से बात क्लियर हो गई है।
ये बात अब आप बच्चों को क्लियर हो गई। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे होगा सॉल्यूशन। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने एक ट्रायंगल बनाया और इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारा फिक्स है। मैंने कहा ना, जैसे ये हमारे सामने हाथ में पेन है, तो इसकी लेंथ चाहे कुछ भी कर दोगे लेंथ तो सेम रहेगी। तो ये जो लेंथ है, देखिए अब आपका ट्रायंगल ये बन रहा होगा, देखिए इस तरीके से बन रहा होगा, देखिए परपेंडिकुलर इतना और बेस इतना। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो परपेंडिकुलर इतना हो जाएगा, बेस इतना हो जाएगा। इसको और ऐसा कर देंगे तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस हमेशा चेंज होगा, तो उसके अंदर जो एरिया बन रहा होगा ऑलवेज वो भी चेंज होगा। लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि जब इसका एरिया मैक्सिमम उस समय परपेंडिकुलर यानी कुछ इस टाइप का होगा, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा इक्वल, जैसे ऐसे कर रहे हैं तो यानी कुल बीच इस तरीके से होगा, यानी इक्वल होगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये वास्तव में 45 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि अब ये देखो बीचों बीच का मतलब यही तो होता है कुछ इस तरीके से, ये और ये इक्वल हो जाएगा। चलिए वो देख लिया जाएगा, मजा आ जाएगी अभी। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया, और हमने मान लिए इस एंगल को थीटा मान लिया। वेरिएबल है ये, आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये बताओ ये जो हमारा एंगल बना रहा होगा बेस से, ये अगर आपका बेस है, जरा ध्यान दीजिए इस तरीके से समझो, ये हमारा बेस है, तो ये बताओ आप हाइपोटेन्यूज इस तरीके से, लेकिन ये हमेशा इतना थोड़ा रहेगा, इस बेस का कम हो जाएगा। ऐसे करोगे तो बेस और कम होता चला जाएगा, इस तरीके से तो बेस अब बढ़ेगा, इतना ही हो गई। ठीक है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज वो कांस्टेंट है, गिवन का मतलब कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होगा। बेस परपेंडिकुलर चेंज होंगे और उसके अंदर जो ट्रायंगल का एरिया वो भी चेंज होता रहेगा, लेकिन वो मैक्सिमम तब होगा जब हमारा परपेंडिकुलर बेस इक्वल होगा। यानी परपेंडिकुलर बेस इक्वल होगा मतलब ट्रायंगल आपका कैसा होगा, आइसोसेलेस, क्योंकि कभी ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये भूल जाइए। हाइपोटेन्यूज नेवर इक्वल परपेंडिकुलर और बेस कभी नहीं हो सकता, असंभव। चलिए भाई, अब हम इस क्वेश्चन में इस हाइपोटेन्यूज को लेट कर लेते हैं h, और ये हमारा h कांस्टेंट है यानी गिवन है यानी फिक्स है। तो अब ये बताइए हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, एरिया मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी बताइए, अभी हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका अगर आर हाइपोटेन्यूज है और बेस आर cos थीटा परपेंडिकुलर आर sin, तो सर क्या जरूरत है ये बताइए, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट, और उसको मैक्सिमा करना है तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना होगा। तो बेस कितना होगा, ये h है और ये हमारा थीटा होगा h, ये कितना होगा h cos थीटा, और यहां से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा h sin थीटा। और मैंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है, पक्का 45 डिग्री आएगा। उसी कंडीशन में आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जब आपका 45 डिग्री होता है तो ये 5 और ये 5, तभी तो 5/5, ये एंगल tan थीटा, तभी फील करो tan थीटा की वैल्यू इसीलिए तो 1 होती है। तो 1 tan थीटा 1 का मतलब क्या हुआ, ये आपका इक्वल होगा, तो तभी तो इसका थीटा 45 डिग्री आएगा। और जब 45 डिग्री आएगा इसका मतलब ये 45, वो मैं एक बात बता रहा हूं, आइए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया जाए। चलो, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होने का कारण क्या है, परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है तभी tan 45 डिग्री 1 आता है। चलो, तो यहां पर एरिया को a से लिख दिया, 1/2 बेस साफ साफ नजर आ रहा है, बेस हमारा h cos थीटा होगा, और हमारा जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हमारा h sin थीटा होगा। अब हमने क्या किया मेरे बच्चों, यहां पे लिख दिया 1/2 और ये होगा h स्क्वायर, h में h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर, और sin थीटा को इनटू में, ये पहले है लेकिन इसको हमने पहले लिख दिया, cos थीटा को बाद में लिख दिया। अब थोड़ा सा आप बच्चे इतने होनहार हो गए, आपको ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी क्यों कर रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखेगा, ये थीटा चेंज होता रहेगा, हाइपोटेन्यूज हर बार चेंज होगा ना तो एंगल भी चेंज होता रहेगा, तो थीटा वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 h स्क्वायर, तो अब हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करने का रीजन आप जानते हो, आप समझदार हो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा बनने वाला है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पर हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 2 टू द 4, और इधर हो जाएगा sin 2 थीटा, ये हमारा एरिया होगा बेटा। ये कैसे होगा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब आप बताइए क्या करोगे, इतना इजी हो गया क्वेश्चन, मजा जानी चाहिए अब आपको। अब बताइए क्या होगा, इतना छोटा बन गया तो सवाल बताओ, अब हलवा बन गया। डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dA बाई डी थीटा, तो ये होगा h स्क्वायर बाई 4, और ये sin 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करो cos 2 थीटा, साइन का cos 2 फिर 2 थीटा का भी करोगे 2 के, भैया देखो यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा।
तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां से कहेंगे dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आपको अच्छे से मालूम है फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर होगा एच स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0, और ये होगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू, कॉन्स्टेंट पूरा डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो गया। और आप अच्छे से जानते हो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और भी एंगल की वैल्यू होती है, लेकिन फिर ये थीटा उतने से ज्यादा नहीं आ पाएगा ना, इसलिए कॉस 90 डिग्री को डायरेक्ट, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड में 2, और 2 से कट करोगे 4 और 5, थीटा हमारा 45 डिग्री। देखो पहली भविष्यवाणी की थीटा 45 डिग्री आएगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां पर हमारा जो इसका एरिया है मैक्सिमम, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आप अच्छे से जानते हो dA बाई डी टू, दोबारा थीटा के रिस्पेक्ट, बेटा एक वेरिएबल थीटा में बनाए तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो यहां पर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2a अपॉन डी थीटा टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई टू कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, ये हो गया बेटा इंटू टू, कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा का भी करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और आप थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री। जब 45 डिग्री रखोगे तो d2a अपॉन डी थीटा टू, तो यहां से कितना होगा एच स्क्वायर, माइनस आगे आ गया, और ये साइन 2 थीटा का मतलब है थीटा 45 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 90 डिग्री, तो आप अच्छे से जानते हो एच स्क्वायर इंटू 1, यानी क्या कह सकते हो d2a अपॉन डी थीटा टू, ये आपका माइनस स्क्वायर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब एरिया क्या होगा मैक्सिमम, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम व्हेन थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो भाई जिस कंडीशन में थीटा आपका 45 डिग्री होगा, सुन लीजिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन गया है, थीटा जब हमारा क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा अगर हमारा 45 डिग्री होगा, यानी इस ट्राइंगल का ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो हमें ये पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा ये बताइए उस समय उस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर बेस कितना है, अगर वो इक्वल हो गया तो प्रूव हो जाएगा हमारा ट्राइंगल राइट, मतलब हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस है बेटा, क्योंकि आपका थीटा जब 45 डिग्री है तभी उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो उस कंडीशन में हम ये पता करना चाहेंगे उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बेस क्या है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेवर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर बेस के, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर बेस के कोई भी ट्राइंगल, हम ये नहीं कह रहे आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, लेकिन स्पेशली अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज ऐसा नहीं कि 3 है और उसका परपेंडिकुलर 3, कभी नहीं पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो भाई ये बात क्लियर हो गई। तो हम जब थीटा हमारा 45 डिग्री, अभी हम देखो कर दे, चाहो तो यहां रख के देख लो, ये हम डायरेक्ट 1045 डिग्री लगा दे, 1045 डिग्री कितना होगा, ये अगर हमारा 45 डिग्री है 10 थीटा लगा दो, थीटा 45 डिग्री रख दिया जाएगा, 10 थीटा लिखो यहां पे, तो 10 थीटा कितना होगा बेटा, 10 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच साइन थीटा ने रखो, ऐसे रख दो ए सी, एच साइन थीटा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ए सी डिवाइड में बी सी, यानी कितना है ये बी सी, और थीटा 45 डिग्री रख दो, 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी डिवाइड में बी सी, और 10 45 डिग्री 1, तो ए सी अपॉन बी सी, और यहां से क्या होगा बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो यहां से क्या होगा 2 साइड्स आर इक्वल, यहां से समझ में क्या आ रहा है, 2 साइड इक्वल है, ये हमारा 2 साइड्स इक्वल, तो यहां से क्या होगा, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे क्या लिख देंगे देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल, द गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और लास्ट में लाइन लिख देना हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने किया है, कुछ बुक में ये एच और एक्स करके किया होगा, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ही इजी है।
आप इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।